बच्चे मन के कच्चे, या फिर यूँ कहें कि बच्चे होते हैं मिट्टी के कच्चे घड़े। जैसा आकार देंगे वैसा वो ढल जाएंगे। डॉक्टर या इंजीनियर कैसे बनाया जाए ये तो किताबों में सिखाया जा सकता है, लेकिन बच्चों को कैसे अच्छा इंसान बनाए इसकी कोई किताब नहीं होती है। बड़े बुजुर्गों से मिला ज्ञान जो है, खुद का जो तजुर्बा होता है, यही सब जो है बच्चों को एक सही तरह या एक मजबूत शख्सियत बनाने में सहायक होता है, मददगार होता है। और कहते हैं कि बच्चों की पहली पाठशाला उनका घर ही होता है। घर में रहने वाले शख्स से वो सबसे पहले सीखते हैं, और अक्सर इस सिलसिले में माँ ही सबसे पहले होती है। और ऐसे में जैसी परवरिश या शिक्षा देना चाहते हैं वैसे ही आचरण आपको रखना भी होगा। तो आज हम पेरेंटिंग्स के रेड फ्लैग्स क्या है इस पर विस्तार से बात करेंगे। कैसे आपके व्यवहार का असर आपके बच्चों पर पड़ता है, और कैसे आप अपने बच्चों के मानसिक विकास और शख्सियत के विकास को लेकर सजग रह सकते हैं, इसी पर हम विस्तार से बात करते हैं। मेरे साथ रिद्धि देवरा पेरेंटिंग एक्सपर्ट जुड़ गई हैं, अर्चना नारायण प्रिंसिपल द इंडियन हाइट स्कूल, और डॉक्टर सागर मुंदादा साइकोलॉजिस्ट है, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और डॉक्टर सागर, आप ही के पास आती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बच्चों की मानसिकता जब हम देखते हैं, या बचपन में ही हम कहते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में किस तरह से अपने विचार प्रकट करेंगे, किस तरह का आपका बिहेवियर होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरबियत में, आपकी परवरिश में शामिल हो जाती हैं। और ऐसे में अच्छी पेरेंटिंग करना वो बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि पेरेंटिंग करने के बहुत सारे नियम भी होते हैं, उसूल भी होते हैं, कई सारी किताबें भी इस बारे में छप चुकी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई माता पिता आपको बोलता हुआ नहीं दिखाई देगा कि हमने पेरेंटिंग में महारत हासिल कर ली है ना? तो जी। जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं, जब हम इस बात की बात करते हैं कि अपने बच्चों को आप सही तरह की परवरिश दें, बुनियादी बातें क्या क्या शामिल होती हैं इसमें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप जो वैल्यू सिस्टम आपके लाइफ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, वो वैल्यू सिस्टम आप आपके बच्चों तक कैसे पहुँचा सकते हैं। और एक गलती जो हमें हर पेरेंट तो नहीं कहूँगा, हर दूसरे पेरेंट में कभी-कभी देखने में मिलती है, वो है कि वो चाहते हैं कि बच्चे जो व्यवहार वो चाहते हैं, उसका अनुकरण करें, लेकिन पेरेंट्स वो बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा करिए, तुम ये नहीं करते। तो बच्चों की एक खासियत होती है, उनके दिमाग में होता है एक प्रकार का सिस्टम जिसे हम कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। मिरर का शब्द है, जो भी चीज़ आप देखेंगे उसका अनुकरण करेंगे। तो बच्चों को अगर आप बोलेंगे बेटा ऐसा मत करो, आप मोबाइल मत देखो, तो बच्चे नहीं सुनेंगे। बट वही अगर आप मोबाइल नहीं देखेंगे, आप उस चीज़ को एक्चुअलाइज़ करेंगे, तो बच्चे उसी चीज़ को मिरर करेंगे, बच्चे उस चीज़ को सीख जाएँगे। तो इसे हम कहते हैं मंकी सी मंकी डू। तो बच्चों से जो व्यवहार की अपेक्षा आप रखते हैं, वो व्यवहार का अनुकरण आपको पहले करना होगा, ना कि उन्हें कहना होगा कि आप ऐसा कीजिए और आप कुछ और कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए 2 घंटे मोबाइल पे लगे हुए हैं, जो आजकल का बहुत ही एक बड़ा मुद्दा हो चुका है पेरेंटिंग में कि बच्चों से मोबाइल फ़ोन कम कैसे किया जाए, ये बच्चों का मोबाइल फ़ोन निकाल कैसे दिया जाए। तो उसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो दोषी होते हैं, वो अनइंटेंशनल गलती जो होती है पेरेंट्स की होती है। कि वो तो मोबाइल करते रहेंगे, फिर वो गेम के लिए हो या काम के लिए हो या कोई भी चीज़ के लिए हो, बट बच्चों से अपेक्षा करेंगे कि वो वैसा ना करें। और जब वो उन्हें इंस्ट्रक्ट करेंगे बच्चों को ऐसा, जब वो उन्हें प्रीच करेंगे, तो उनको लगता है उन्होंने मान लेना चाहिए। तो आपको खुद अनुकरण करना पड़ेगा, ना कि आपको उनको सिर्फ़ बताना होगा और आपका व्यवहार पूरा अलग होगा, तो बच्चे कभी भी नहीं सीखेंगे। उनके मिरर न्यूरॉन्स बोलेंगे कि यहाँ तो मुझे किसी प्रकार की तफ़ावत दिख रही है, या फिर मुझे किसी प्रकार का दोगलापन दिख रहा है कि ये कर कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं। मुझे लगता है ये एक चीज़ हर पेरेंट ने जो भी उनको वैल्यू सिस्टम उनके बच्चों तक पहुँचानी है, अपने लाइफ में उसका अनुकरण करना होगा। फिर चाहे वो ऑनेस्टी की बात होगी, या फिर चाहे और एक चीज़ हो गई कि पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि भई हम सर्वस्व है, या फिर हमें हर चीज़ का ज्ञान है, हमसे गलती कभी नहीं होती। नहीं, आप वल्नरेबल रहिए उनके सामने। अगर आपकी कोई गलती होती है, तो आप बच्चों के सामने सही तरीके से उसे पेश कीजिए। उसे कहिए कि बेटा सॉरी, मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, अगली बार से मैं ऐसे करने की कोशिश करूँगी। इससे बच्चों तक क्या सीख पहुँचती है कि गलती करना ये एक एक लाज़मी सी बात है, ये एक नेचुरल चीज़ है। बट वो गलती करने के बाद उसे एक्सेप्ट करने में कोई कमतरता नहीं है, और उसे सुधारने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। पेरेंट्स अक्सर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सुपर हीरो हूँ, अपने बच्चों के सामने सुपर हीरो वाला वर्ज़न अपना प्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं।
वो मेरे हिसाब से एक गलत तरीका है। तो आप जो चीज़ को चाहते हैं आपके बच्चों में आप देखें वो क्वालिटीज़, आपको उसका अनुकरण करना होगा, आपको वो ऑनेस्टली पूरे मन से करना होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कथनी और करनी में जो है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए, और जिस बिल्कुल। तरह की बातें बच्चों को आप सिखाते हैं, आपको उस पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन रिद्धि हमें ये समझाएँ, अच्छी पेरेंटिंग के, अब जैसे कि हमने जाना कि बहुत सारे अच्छे नुस्खे हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बच्चों के लिए माता-पिता होते हैं, वो उनसे सीखते हैं, उसी तरह माता-पिता भी तो बच्चों से सीखते हैं, है ना? मेरे ख्याल से अंग्रेज़ी में कहावत भी है कि एक माँ ने बच्चे को तो जन्म दिया है, लेकिन साथ ही एक बच्चे ने एक माँ को भी जन्म दिया है। तो ये तो एक टू वे स्ट्रीट भी है। अगर अगर किसी की कोई फर्स्ट चाइल्ड हो रही है और उनके पास अनुभव नहीं हो, तो उनके लिए पेरेंटिंग अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस भी होता है, नया अनुभव भी होता है। जो ट्रेडिशनली बातें चलती भी आ रही है, वो तो उनको सिखाने के लिए बहुत सारे लोग होंगे घर में आसपास, लेकिन खुद भी तो कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। वहाँ पर कैसे आप ध्यान दें कि क्या करें, क्या ना करें? राइट, एंड आई थिंक आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और मैं अपने अनुभव से आपको ये बताती हूँ कि जब मैं पहली बार मदर बनी, एंड लाइक एवरी मदर, मुझे भी मन था कि मैं अपने बच्चे के लिए बेस्ट करूँ। और कभी-कभी हम अच्छा करने की इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को खो देते हैं अच्छा करने के प्रोसेस में। एंड माय एनर्जी वाज़ वेरी लो, एंड तब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं पेरेंटिंग के बारे में सीखूँगी। एंड आई थिंक वो मेरे लाइफ का सबसे अच्छा निर्णय था, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लाइफ में कितनी सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि सारी जो भी चीज़ आप करते हो, ड्राइविंग हमें एक स्किल है, हमें सीखना पड़ता है। अगर आप कुकिंग करते हो, इट इज़ अ स्किल जो हमें सीखना पड़ता है, चाहे हम नेचुरली सीखें या क्लासेस करके सीखें। एंड आई थिंक पेरेंटिंग जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जब आप एक बच्चे को बड़ा कर रहे हो, यू आर नॉट जस्ट रेजिंग वन चाइल्ड, बट यू आर रेजिंग अ होल नेशन, क्योंकि ये बच्चा जो है जाके देश का हिस्सा बनने वाला है। सो इट इज़ आवर बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द क्वालिटी ऑफ द नेशन। तो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको पढ़ के करनी चाहिए, और अपने बच्चे से तो हम बहुत कुछ सीखते ही हैं ऑफ कोर्स। लाइक मैंने जो चीज़ें सीखी, लाइक हाउ टू बी मोर पेशेंट, हाउ नॉट टू बिकम परफेक्ट एट एवरीथिंग। जैसे कि सागर जी ने कहा कि हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, वी नीड टू बी वल्नरेबल। हमें कोई ये नहीं शो करना है कि मैं सब कुछ राइट ही करूँगी, जब गलतियाँ हों तो हमें उसके लिए माफ़ी भी माँगनी है। सो आई थिंक कि हमें जो है टीचिंग पेरेंट नहीं बनना चाहिए। द प्रॉब्लम इज़ कि जब हम पेरेंट बन जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने बच्चे को बहुत कुछ सिखाना है, और हर वक़्त हम उन्हें ऐसे बोलते रहते हैं, यहाँ बैठिए, ये करिए, ये खाइए, अभी सोइए, अभी उठिए, एंड वी टेंड टू ओवर मैनेज आवर चिल्ड्रन। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ बीइंग अ टीचिंग पेरेंट, हमें जो है एक लर्निंग पेरेंट बनना चाहिए, क्योंकि जब हम सीखेंगे तब हम अपने लिए भी बेहतर कर सकते हैं, हम पेरेंटिंग की जर्नी को भी एंजॉय कर सकते हैं, और हमारे बच्चे भी बहुत बेहतर करेंगे। और मैं जो अपने कम्युनिटी में फिलॉसफी फॉलो करती हूँ और अपनी लाइफ में भी फॉलो करती हूँ, दैट द मोर वी वर्क ऑन आवर सेल्स, द लेसर वी हैव टू वर्क ऑन आवर चिल्ड्रन। यानी कि हम जितना खुद पे काम करेंगे, उतना कम काम हमें अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा, उन पे उतना ही कम काम हमें करना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि पेरेंटिंग एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा है, जो भगवान ने हमें दिया है, बच्चों का तोहफ़ा, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स दैट वी हैव बीन गिफ्टेड विद। और अगर हम इसे सही तरीके से करें, सो पेरेंटिंग इज़ नॉट हार्ड वर्क, बट इट इज़ हार्ट वर्क। तो अगर आप इसे दिल से करेंगे, सीख के करेंगे, अपने बच्चों से सीखेंगे, एक्सपर्ट से सीखेंगे, बुक से सीखेंगे, किताबों से सीखेंगे, और फिर इसे करेंगे, तो आपके लिए पेरेंटिंग जो है समय के साथ इट विल नॉट जस्ट बिकम अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट इट विल बिकम योर बिगेस्ट support system in your lifeline. So I think make that switch from being a teaching parent to a learning parent, and then parenting becomes very beautiful. बिल्कुल। अर्चना, आपके पास आऊँगी क्योंकि आप तो एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, और ऐसे में मेरे ख़्याल से आप कई तरह के बच्चे और अलग-अलग तरह की परवरिश में जिए हुए बच्चों से आपका सामना होता है। कुछ हमें गलत पेरेंटिंग के आप उदाहरण बताएँ, जो आपने शायद अनुभव किए हों? Yeah, thank you so much.
बहुत सारे अनुभव रहे हैं। जिस मतलब अगर मैं बताना शुरू करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट ये एक चीज जरूर है कि जो आजकल हम अडोलेसेंस एज में जो बड़े वाले बच्चे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं कि बच्चे डिप्रेशन में आ रखे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज उनको हो रखी हैं, अग्रेशन बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है इन बच्चों में। उसका जब रीजन हम ढूंढना शुरू करते हैं, और जब कभी मे बी क्लास 9th या 10th कोई ऐसा केस सामने आता है, और जब हम पेरेंट्स से मिलते हैं और जब बात करते हैं उनसे, तो पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग का ही कमाल है। क्योंकि ये आप बहुत अच्छे से सब लोग मानेंगे कि हम सब लोग अपने चाइल्डहुड का प्रोडक्ट हैं। वी ऑल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ अ चाइल्डहुड। तो हमारा बचपन जिस तरीके का हमने देखा है, धीरे धीरे वही चीजें हमारे अंदर आती चली जाती हैं और वही हमारा बिहेवियर बन जाता है। तो ये पैटर्न एक मैं बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हूँ। क्योंकि जब छोटे होते हैं बच्चे, उस टाइम में तो पेरेंट्स बड़ी प्राउडली, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि क्योंकि मैं जिस स्कूल में हूँ यहाँ मेरे को 14 साल हो गए हैं, तो एक जो नर्सरी में बच्चा आया था वो इस टाइम 12th पास आउट करके जा चुका है। तो आई हैव वेरिड एक्सपीरियंसेस शुरू से लेके। तो जब छोटे बच्चे जब होते हैं, जब पेरेंट्स आते हैं, तो बड़ी प्राउडली कहते हैं, मैम डू यू नो माय चाइल्ड नोज ऑल दी सिस्टम्स ऑफ आईटी, चाहे आईफोन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, लैपटॉप, उसको सब आता है, कैन डू एवरीथिंग। तो मुझे उनको समझाना पड़ता है कि आई होप यू आर ड्रॉइंग अ लाइन समवेयर, कहीं पर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप मॉनिटर कर रहे हैं बच्चे को या नहीं कर रहे हैं, या उसको बिल्कुल फ्री एक्सेस दिया हुआ है। वही बच्चे जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो यही पेरेंट्स कुछ टाइम के बाद, और कोविड के बाद तो खैर मतलब पेरेंट्स के लिए ही प्रॉब्लम हो गई है कि कैसे कंट्रोल करें डिवाइसेस को, कैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस कंट्रोल करें। तो पेरेंट्स अब खुद परेशान है और वो कहते हैं कि मैम कोई ऐसा सजेशन दीजिए कि अब हम इसको कंट्रोल कर पाए। अब होता क्या है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पहले तो हम लीवरेज दे देते हैं बच्चों को, फ्रीडम दे देते हैं एक अपना स्टेटस बनाने के कि लुक माय चाइल्ड नोज ऑल दीज थिंग्स। और वही बच्चा जब उसको मिसयूज करने लग जाता है, और उसके लिए जब स्कूल आपको बुलाता है और उसके लिए कुछ बोलता है, तो भी आप बच्चे का ही साथ देते हैं, क्योंकि तब भी आप स्कूल का साथ नहीं देते, क्योंकि वहां पे आपकी ईगो सामने आ जाती है, ये कह के कि नहीं मेरा बच्चा सही है, मेरी परवरिश में कहीं खोट नहीं है, मैं तो अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से बड़ा कर रहा हूं, आप हु आर यू टू पॉइंट फिंगर्स एट माय चाइल्ड। तो अब ये यहाँ पर आ जाती है बात। तो स्कूल आफ्टर ऑल मजबूर है, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। अगर समझ आ गई पेरेंट को तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 90% पेरेंट्स डिनायल मोड में रहते हैं। उसके बाद में वही बच्चा जब और बड़ा हो जाता है, और अब पेरेंट को भी समझ में आ रही है कि हाँ अब तो सच में गड़बड़ हो गई है, अब बच्चा एक्चुअली हाथ से बाहर निकल गया है, वो रियलाइजेशन जिस दिन पेरेंट को होती है। और अब वो पेरेंट जब उस बच्चे को समझाना चाहता है, क्योंकि आपने पिछले 10-12 सालों में तो बिल्कुल उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई, किसी तरह की चीजें उसके ऊपर आपने कसी नहीं कुछ भी, अचानक से जब आप उस पर प्रेशर डालना शुरू करते हैं, तो वो बच्चे क्योंकि फिजिकली भी ग्रो हो चुके हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। एंड आई हैव हैड सो मेनी केसेस वेयर द पेरेंट्स वरी सम सिचुएशन, जहाँ पे पेरेंट्स खुद आए हैं और कहते हैं कि मैम अब अगर हम इन्हें डांटते हैं या कुछ कहते हैं तो ये तो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तो आप ये सोचिए कि कितनी सिचुएशन जो है पेरेंट्स की पेरेंटिंग की वजह से, रॉन्ग पेरेंटिंग की वजह से बिगड़ती चली जा रही है। और फिर ये बच्चे क्या होते हैं, अग्रेसिव हैं, टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं, बिहेवियर में इतना चेंज आ चुका है। तो इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो पेरेंट्स को ही लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं तो लगातार मैं काउंसलिंग ओरिएंटेशन लगातार पेरेंट्स की करती रहती हूँ कि इससे पहले कि वो नौबत आए कि बच्चा आप ही का हाथ पकड़ ले, आप उसको पहले से ही कंट्रोल करना शुरू करिए। बट कंट्रोल भी इस तरीके का कि ओवर कंट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, जो अभी रिद्धि ने भी कहा, क्योंकि वहां पे भी एक रेबेलियस जो एटीट्यूड है बच्चे के अंदर आ जाता है, अग्रेशन भरना शुरू हो जाता है। क्योंकि बच्चा जब घर में पिटता है तो ये मानी हुई बात है कि वही बच्चा स्कूल में आके बुली बन जाता है, क्योंकि वो वही चीज दूसरे बच्चों पे स्कूल के अंदर ट्राई करता है। और जब आप बच्चे समटाइम्स वेरी इनोसेंट, और वो बहुत अच्छे से बता भी देते हैं ये बात,
कि हमें ना कल हमारी पिटाई हुई थी। बिल्कुल, नहीं यहाँ पर बाकी पैनलिस्टों से बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, क्योंकि डॉक्टर सागर, अब जब पेरेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पर प्रिंसिपल साहिबा ने भी बताई हैं। देखिए, आप जब एक जॉइंट फैमिली में होते हैं तो आपकी जो परवरिश होती है वो बहुत अलग होती है। वहाँ पर पेरेंटिंग के जो आपको गुण सिखाए जाते हैं, नुस्खे सिखाए जाते हैं, वो बहुत अलग होते हैं। काफ़ी हद तक वो थोड़े से ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं। अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ा सा पेरेंटिंग को लेकर जो जिम्मेदारी है वो माता पिता पर बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि कोई बड़ा नहीं होता है आपके घर में। तो मुझे ज़रा आप दोनों सिनेरियो में समझाइए डॉक्टर सागर कि पेरेंटिंग कितना डिफर करती है। एक ऐसा परिवार वो जहाँ पर आपके पास बड़े बुजुर्ग हैं और आपको गाइड करने वाले आपके घर के बड़े हैं, और एक ऐसा परिवार जहाँ पर केवल माता पिता को जो है अपने आप पूरा फिगर आउट करना है पेरेंटिंग के रोल को। बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा मैम आपने, और बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों ही प्रणाली जो सिस्टम्स है फैमिलीज के, इसमें बहुत फर्क है। जहाँ पे ट्रेडिशनल सेटअप है, जहाँ पे जॉइंट फैमिली सेटअप है, मैं खुद जॉइंट फैमिली सेटअप में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हम 20 लोग थे। बट वहां पे जो हम प्रॉब्लम कभी कभी देखते हैं वो ये है कि मान लीजिए माता है, पिता है, बच्चा भी किसी चीज का हट कर रहा है, बाल हट है उसका किसी चीज के लिए, वो बहुत जिद कर रहा है, और मम्मी ने बोल दिया नहीं, पापा ने बोल दिया नहीं, तो बच्चे को पता होता है कि मुझे मेरे दादी के पास जाना है, दादी चीज को हाँ बोल, या किसी चीज के लिए दादी ने ना बोल दिया तो बच्चे को पता होता है कि मैं मम्मी के पास जाऊंगा तो मम्मी हाँ बोल। तो ऐसे सिचुएशन में जहां पे आप एक जॉइंट फैमिली सेटअप में है, घर के सभी जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो भी, उन सबको एक निर्णय लेना होगा कि भाई अगर घर के किसी एक व्यक्ति ने उस चीज के लिए ना कह दी है या हाँ कह दी है, तो बाकी सभी को उसके साथ टैग अलोंग करना है। हर एक व्यक्ति को अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहां पे देने की जरूरत नहीं है। या फिर मम्मी ने ऐसा बोला है तो दादी कुछ और करवा रही है, तो बच्चा इससे मैनिपुलेशन सीखता है। और ये जॉइंट फैमिली सेटअप में बहुत बार हमने देखा है कि प्रॉब्लम होता ही होता है। वीजा भी अगर हम देखें कि न्यूक्लियर फैमिली सेटअप जो आजकल है, जो बहुत मेट्रोज में हम देखने को मिल रहा है हमें, अभी प्रेजेंटली मैं न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में रहता हूँ जहाँ पे मैं है, मेरी वाइफ है और मेरा छोटा सा बच्चा है। वहां पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि बहुत बार अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो बच्चे के प्रति जो एक ध्यान होना चाहिए वो ध्यान नहीं दिया जाता। कभी कभी वो बच्चे के प्रति निग्लेक्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी ये भी हमने देखा है कि वर्किंग पेरेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे को बहुत कम समय दे पाते हैं, वो जो इमोशनल टाइम कम दे पाते हैं बच्चे को, जो क्वालिटी टाइम कम दे पाते हैं बच्चे को, उसको वो भरपाई करने की कोशिश करते हैं उनको मटीरियलिस्टिक चीजें देख। तो क्वालिटी टाइम तो आप दे नहीं पा रहे हैं, आप 2 घंटे ही दे पा रहे हैं दिन में, लेकिन फिर जो 2 घंटे आप दे पा रहे हैं उसमें बच्चा जो आपसे मांगता है, आपका यस मैन बन जाते हो आप हर चीज को यस बोलते हो और उनको हर चीज आप प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो। तो ऐसी वाली बात हो गई कि जो आपका एक इमोशनल नीड है उसको आप मटीरियलिस्टिक चीजों से पूरा करने की कोशिश करते हो। ये ज्यादातर जनरली न्यूक्लियर फैमिलीज में होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं प्रिवेंट होनी चाहिए। और दोनों ही फैमिलीज में ये एक चीज जो है मुझे लगता है कि इसे मैं मेरे लैंग्वेज में 3N प्रिंसिपल बोलता हूँ, कि आपको अगर एक बार बच्चे को आपने नो बोल दिया, फिर बच्चे ने बाल हट किया, बच्चे ने बहुत जिद की कि नहीं नहीं मम्मी मुझे तो ये चाहिए, मम्मी प्लीज 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 दे दो ना, दे दो ना, रोता है, तो नो का मतलब फिर यस नहीं होना चाहिए। नो मीन्स नो, नो शुड नेवर मीन यस, या नो शुड समटाइम्स नॉट मीन नो एंड समटाइम्स मीन यस। इस पे से बच्चे को बहुत मिक्स सिग्नल्स जाते हैं, और बच्चा फिर जैसे प्रिंसिपल मैडम ने भी बताया, कभी कभी रेबेलियस बन जाता है, कभी कभी मैनिपुलेटिव बन जाता है। उसे खुद को नहीं पता है वो मैनिपुलेटिव बन गया, बट उसका काम निकालने के लिए जो भी उसे चाहिए फिर वो स्ट्रैटेजी यूज करता है। तो नो मीन्स नो। दूसरा चीज आपको जो करना चाहिए, आपको नैगिंग पेरेंट नहीं बनना चाहिए। इसे हम कहते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि बहुत सारे मदर्स खास करके हम देखते हैं, क्योंकि मदर्स का इतनी जान होती है अपने बच्चे में, तो वो हर क्षण बच्चा क्या कर रहा है ये देखने में पूरी तरह व्यस्त हो जाती है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक मदर आई थी, उनकी बच्ची 15 से 16 साल की थी और अभी वो नीट या आई थिंक आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रही है और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस है उसका। लेकिन वो इतनी ओवर इन्वॉल्व थी उस बच्चे की लाइफ में कि एक टेस्ट में या एक दिन उसने थोड़ी कम पढ़ाई कर ली तो वो उसके बाजू में जाके बैठती थी, बेटा आप ठीक हो ना, बेटा सब ठीक चल रहा है ना। तो ओवर इन्वॉल्वमेंट या ओवर जब आप प्रेशर डालते हैं बच्चे पे, नैगिंग पेरेंट हो जाते हैं, उसमें भी गड़बड़ है। तीसरी चीज, नैगिंग की जगह आपको उल्टा भी नहीं होना है, आपको निग्लेक्टफुल पेरेंट भी नहीं होना है कि बस छोड़ दिया बच्चों को, जैसे बड़े होने हैं बड़े हो जाएंगे। जैसे प्रिंसिपल मैडम ने भी कहा कि आप पूरी तरह बच्चों को स्कूल के भरोसे छोड़ दिया है,
या फिर आपने कोचिंग क्लास के भरोसे छोड़ दिया है, या फिर आपने उनको सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उम्मीद ये रख रहे हैं कि बच्चे एकदम वैल्यूज उनके जो है कोर वैल्यूज बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। तो ये 3 N प्रिंसिपल, नो मीन्स नो, नैगिंग भी नहीं बनना है और निग्लेक्टफुल भी नहीं बनना है। अगर हम करें तो फिर चाहे आप जॉइंट फैमिली सेटअप में हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में हैं, बच्चे ठीक ठाक तो बड़े हो ही जाएंगे। रिद्धि, अब यहाँ पर देखिए तमाम तरह की किताबें और आजकल तो सोशल मीडिया पर ही मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें लोग सीख लेते हैं। सोशल मीडिया के लोग अपने आप एक्सपर्ट्स भी बन जाते हैं और तमाम तरह की नसीहतें आपको देने लगते हैं। अब पेरेंटिंग एक ऐसी चीज़ जहाँ पर कोई सही गलत नहीं है, सबको अपनी समझ के अनुसार अपने बच्चों को परवरिश देनी है और जो शायद उन्होंने परवरिश प्राप्त की होगी अधिकतर समय वही परवरिश आप अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है, गलत पेरेंटिंग अगर आपकी हो रही है और उसके परिणाम आपको आते हुए गलत दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत प्रभाव से सजग हो जाएंगे, क्योंकि आप तमाम पैनलिस्टों ने समझाया कि जब बच्चे कुछ साइंस आपको देते हैं तब समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है आपकी परवरिश में। लेकिन पेरेंटिंग की क्या कोई एज होती है? हम जब परवरिश की बात करते हैं, क्योंकि माता पिता तो आपने ज़िंदगी भर रहना है, बच्चों की एक तरह से जिम्मेदारी नहीं रही आपके ऊपर, लेकिन फिर भी उनको उनकी हैंड होल्डिंग करना, ज़िंदगी के अलग अलग फेज़ होते हैं। बचपन में अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है माता पिता की, एक उम्र के बाद माता पिता जो हैं आपके दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पर वो आपको ज़िंदगी की नसीहत देते हैं, नेविगेट करने में आपकी सहायता करते हैं। इस पेरेंटिंग की भूमिका को हमें किस उम्र तक सबसे ज़्यादा इस पर तवज्जो देना चाहिए और कैसे आपको नेविगेट करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ रोल्स? एक समय के बाद तो आप गुरु की और एक दोस्त की भूमिका में भी आ जाएंगे ना, माता पिता होने के नाते। रिद्धि, राइट। तो जैसे कि आपने कहा, मुझे लगता है पेरेंटिंग की कोई उम्र नहीं होती। लाइक इट इज़ वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट। लाइक आई हैव क्रॉस 30 नाउ, बट अभी भी जब मैं अपनी मम्मी से मिलती हूँ, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है। मुझे मन करता है कि मैं उनकी गोदी में सो जाऊँ। मैं जिद करती हूँ कि मुझे अभी हलवा खाना है। सो आई थिंक देयर इज़ नो एज टू इट। और मुझे ये लगता है कि हम जो है पेरेंट्स तब नहीं बनते जब हम पहली बार अपने बच्चे को देखते हैं। मुझे लगता है आपकी पेरेंटिंग की जर्नी उस दिन से शुरू हो जाती है जब आप अपने पेरेंट्स से मिलते हो, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से बहुत कुछ सीखते हो। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स लर्निंग अबाउट पेरेंटिंग इज इम्पोर्टेंट, पर जो हम अपने दादा दादी मम्मी पापा से सीखते हैं उसमें भी बहुत वैल्यू है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाती हूँ। जैसे कि सोचिए कोई ट्रेडिशनल बिजनेस है, दो बिजनेसेस है, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। बिजनेस ए एंड बिजनेस बी सोचिए दोनों ट्रेडिशनल बिजनेस है, उनका एक फैक्ट्री सेटअप है एंड दे आर एट द सेम लेवल। अब बिज़नेस ए बोलता है कि मैं आई विल अडैप्ट विद द टेक्नोलॉजी और मैं नई चीज़ें सीखूँगा एंड आई विल गो ऑनलाइन ऑन अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड एवरीथिंग। बिज़नेस बी बोलते हैं कि नहीं, मैं जैसे मेरा चल रहा है वैसे ही चलेगा। आई डोंट वांट टू गो ऑन अमेज़न, आई डोंट वांट टू बी ऑन फ्लिपकार्ट। सो दे आर नॉट अडैप्टिंग विद टाइम। सो इट्स नॉट लाइक कि बिज़नेस बी जो है वो बंद हो जाएगा। बिज़नेस बी भी चलेगा, बट ऑफ कोर्स इट कुड हैव डन मच बेटर। So same I think, and business A will do much better because it has adapted with the technology. Just like that, parenting में जो है हमें वो सारी चीज़ें नहीं भूलनी है जो हमने अपने बचपन में सीखी है, अपने एक्सपीरियंसेस से हमने सीखा है। बट क्योंकि हमें ये भी नहीं भूलना है कि हमारे समय में ऐसा होता था, तो अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। There is no need for me to learn. So I think you have to learn because times have changed. बच्चे बदल गए हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, जब हम छोटे थे, कोई अगर बच्चा बर्थडे पार्टी में या कोई भी जगह ज़िद कर रहा है, तो मम्मी-पापा आके एक झापड़ लगा देते थे। बच्चे भी बुरा नहीं मानते थे और दूसरे मम्मी-पापा भी कुछ नहीं बोलते थे, बिकॉज़ सभी मम्मी-पापा एक-दूसरे के बच्चे को झापड़ लगा रहे थे। तो बच्चे को क्या है, आउट ऑफ प्लेस नहीं फ़ील होता था। द चाइल्ड यूज्ड टू फ़ील इंक्लूडेड बिकॉज़ चाइल्ड थॉट कि यही मेरी लाइफ़ है, सब बच्चों को मार पड़ती है, मेरे मम्मी-पापा भी मुझे मारते हैं, दिस इज़ हाउ लाइफ़ इज़। बट अब क्या हो गया है, पेरेंट्स हैव बिकम मोर जी कॉन्शियस। जी पेरेंट्स जी नहीं मारते अपने बच्चे को। तो अगर जी। एक पेरेंट, सिर्फ़ एक ही पेरेंट अपने बच्चे को मार रहा है और वो जब अपने दोस्तों से मिलते हैं या अपने भाई-बहन को देखते हैं, वो देखते हैं कि और किसी बच्चे को मार नहीं पड़ रही, मुझे ही क्यों मार पड़ रही है? So बिल्कुल then सही। it's very challenging for the child. So even if you don't want to learn, even if you don't want to adapt, understand that everything you are doing उसका असर आपके बच्चे पे होगा ही। So या तो आप अपनी तो ज़िद पे अड़े रहिए। बिल्कुल,
बिल्कुल, मेरे ख्याल से समय के हिसाब से जो है पेरेंटिंग को लेकर जो सीख है और जो समझ है उस पे भी बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बदल रहा है, बच्चों की ज़रूरतें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है। बहरहाल इसी के साथ इस चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया आज इतने अहम मुद्दे पर। धन्यवाद।